नमस्कार दोस्तों। आज 9th चैप्टर है क्लास नाइन्थ का चैप्टर नंबर 2 हम पढ़ेंगे। ठीक है। और हम पढ़ रहे हैं चैप्टर नंबर 2 और इसकी क्लास जो है अपनी सेकंड क्लास है। पहली क्लास हमने देख ली है और ये इसका नाम है पॉलिनोमियल। चैप्टर का नाम है पॉलिनोमियल। तो हम देखते हैं पॉलिनोमियल को किस तरीके से जो है आगे पढ़ा जाता है। पॉलिनोमियल में हमने देखना है, हम कुछ चीज़ें रिकॉल कर लेते हैं जो हमने पहले पढ़ी हैं। हमने कहा था कि अगर किसी हमने पढ़ा कि इफ द वेरिएबल इन ए पॉलिनोमियल इज एक्स। अगर किसी पॉलिनोमियल का एक्स वेरिएबल है तो हम उसको किस तरीके से डिनोट करेंगे, उस पॉलिनोमियल को हम डिनोट करेंगे, डिनोट दी पॉलिनोमियल इन पी एक्स। आप कर सकते हो क्यू एक्स, आप कर सकते हो आर एक्स, आप जो चाहे वो लिख सकते हो। अगर यहाँ पर मेरा पॉलिनोमियल का जो वेरिएबल है वो वाई हो जाएगा तो सिंपली ये पी वाई में कन्वर्ट हो जाएगा, ये क्यू वाई में कन्वर्ट हो जाएगा और ये आर वाई में कन्वर्ट हो जाएगा। ऐसे जो भी वेरिएबल होगा उसके अनुसार इसकी जो है डिनोटेशन है, यानी कि एक वेरिएबल को हम किस तरीके से डिनोट करते हैं वह चेंज हो जाएगा। सेकंड थिंग इज, और दूसरी चीज़ हमने पढ़ी थी कि एक जो पॉलिनोमियल होता है उसके पास फाइनाइट नंबर ऑफ टर्म्स होती है, इन्फिनिटी तक नहीं होती है। तो हमने पढ़ी। और एक चीज़ और हमें पढ़नी है कि अब हमें आगे धीरे धीरे बढ़ना है। हमने डिग्री निकालना सीखा था। पॉलिनोमियल की अगर आपसे डिग्री पूछ लेता है तो डिग्री क्या होती है। मान लीजिए आपसे क्वेश्चन बोलता है, क्वेश्चन कर लेता है कि फाइंड द डिग्री and the degree of given polynomial। अगर आपको डिग्री पूछ लेता है किसी पॉलिनोमियल की तो उस समय आपको डिग्री क्या निकालनी है। मान लीजिए आपके पास क्वेश्चन है, बोला है कि 2 माइनस वाई स्क्वायर माइनस वाई क्यूब प्लस 2 वाई की पावर 8। अब यहाँ से डिग्री डिग्री आपको निकालनी है। तो मैंने डिग्री निकालने का तरीका बोला था कि जो हाईएस्ट पावर होगी वेरिएबल की किसी पॉलिनोमियल में वही डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल कहलाती है। हम क्या देखते हैं, हमारे पास इक्वेशन है 2 माइनस वाई स्क्वायर माइनस वाई क्यूब 2 वाई। अगर हम इसमें बात करें तो इसमें हमारे पास जो है वेरिएबल क्या है बात करते हैं। हमारे पास जो वेरिएबल है, एक सेकंड, हमारे पास वेरिएबल है यहाँ। तो पहले हम वेरिएबल की पहचान करेंगे। हमारे पास वेरिएबल है वाई। इसमें भी हाईएस्ट डिग्री क्या होगी। देखो हाईएस्ट डिग्री अगर बात करें, एक डिग्री 8 है, एक डिग्री 3 है, एक डिग्री वाई है। तो इसमें हाईएस्ट डिग्री क्या हो जाएगी 8। हाईएस्ट डिग्री हो जाएगी 8, ये है हाईएस्ट डिग्री। तो यही हमारी डिग्री हो जाएगी पॉलिनोमियल की, इसी को हम हाईएस्ट डिग्री। तो जो डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल हो जाएगी 8 हो जाएगी, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल की हो जाएगी 8 हो जाएगी। इतना हमने पढ़ा। अब हम आगे बढ़ते हैं। हम देखते हैं कि भाई लीनियर पॉलिनोमियल क्या होती है, हम आगे पढ़ेंगे। तो हम आपको आई सपोज आपको डिग्री निकालना आ गया होगा। तो हम थोड़ा आगे बढ़ते हैं। तो हम पढ़ते हैं सबसे पहले लीनियर पोलोनिमियल क्या होती है। ठीक है, नेक्स्ट स्लाइड से हम पढ़ते हैं लीनियर पोलिनोमियल क्या होती है। हमें पढ़ना है कि भाई लीनियर पोलिनोमियल क्या है। क्या पढ़ना है, लीनियर पोलिनोमियल। लीनियर पोलिनोमियल क्या होती है। देखिए लीनियर, सबसे पहले हम जानते हैं कि लीनियर होता है क्या। जैसे मान लेते हैं, अगर आपके पास मान लेते हैं एक पॉलिनोमियल आपको दिया हुआ है पी एक्स इक्वल टू 4x+5। एक पॉलिनोमियल आपको दिया हुआ है क्यू वाई इक्वल टू 2y। एक मान लेते हैं आपको पॉलिनोमियल दिया हुआ है आर टी इक्वल टू टी प्लस, ये आपको एक पॉलिनोमियल दिया हुआ है। ठीक है, और एक आपको पॉलिनोमियल और दिया हुआ है एस यू इक्वल टू माइनस यू। आप इसमें एक चीज़ कॉमन देख रहे होंगे। क्या कॉमन देख रहे होंगे,
अगर आप इनकी कॉमन इन सब में बात करें, इन सब में क्या चीज़ कॉमन है, इसमें देखो, इसमें देखो, इसमें देखो, इसमें देखो, ये हमारा यू है। मैं आपको यू बना देता हूँ, यू है। इन सब की बात करूं, इन सब में कॉमन क्या है, इन सब में अगर बात करूं कॉमन, कॉमन हम बात करें, हमारे पास y है और इसकी जो डिग्री है, जो डिग्री है, डिग्री ऑफ y वेरिएबल दे रखी है आपको, जो आपके पास डिग्री है किसकी, y की, वो हमारे पास कितनी है, एक है, कितनी है, एक है। तो हम इसको कहें, यहाँ हमें ये पता लग जाता है कि जिस भी पोलिनोमियल की डिग्री 1 होगी, जिस किसी भी पोलिनोमियल की डिग्री क्या होगी, 1 होगी, उसे हम लीनियर पोलिनोमियल कहेंगे। तो देयरफॉर अगर हम लीनियर पोलिनोमियल डेफिनेशन की बात करें, इसकी डेफिनेशन की बात करें, क्या डेफिनेशन बन जाएगी इसकी, हम कहेंगे द डिग्री ऑफ, हम कहेंगे ए पोलिनोमियल ऑफ डिग्री 1 इज कॉल्ड लीनियर पोलिनोमियल, जिसकी डिग्री कितनी होगी, एक होगी, कितनी होगी, एक होगी। और एग्जांपल्स आप देख सकते हो, एग्जांपल 2x-1, यहाँ वेरिएबल कितना है, x है, और इसकी डिग्री कितनी है, 1 है। इसी तरीके से आप और ले लो, √2y+1, ठीक है, 2 - u एक्सेट्रा। आप कितने भी एग्जांपल ले लो, उसकी डिग्री हमेशा 1 होनी चाहिए, उसकी डिग्री हमेशा कैसी होनी चाहिए, 1 होनी चाहिए। दूसरी चीज़, अगर हम आगे बढ़ते हैं इसी तरीके से, ठीक है, तो उसकी डिग्री 1 होनी चाहिए। नाउ अगर हम मान लेते हैं हमारे पास कोई ऐसा लीनियर पोलिनोमियल है जिसमें x उसका वेरिएबल है, ठीक है, तो हम उसको किस तरीके से डिनोट करेंगे, ठीक? तो हमने क्या देखा, जिसकी डिग्री 1 होगी, हम यहाँ देख पा रहे हैं, देखो, सबसे पहले इंपॉर्टेंट चीज़ आपने याद रखनी है लीनियर पोलिनोमियल। अगर मैं एक इक्वेशन लेता हूँ, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस, एक इक्वेशन ये ली, और एक्स प्लस एक इक्वेशन मैंने ये ली, ठीक है, एक्सप्रेशन, सॉरी, एक्सप्रेशन मैंने एक ही लिया, एक्सप्रेशन मैंने एक लिया। इसमें बात करूँ टर्म कितनी है, ठीक है, इसमें बात करूँ टर्म कितनी है, 2। तो यहाँ हमारा क्या निकल के आता है कंक्लूजन, कि जो भी आपका लीनियर पॉलिनोमियल होगा उसके पास मैक्सिमम मैक्सिमम 2 ही टर्म होंगी। अगर वो 3 टर्म्स में जाता है तो वह क्या बन जाएगा, एक्स स्क्वायर बन जाएगा, वो लीनियर पोलिनोमियल नहीं कहलाएगा, वो है लीनियर पोलिनोमियल नहीं कहलाएगा। तो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़, एक चीज़ निकल के आई है जो आपने इंपॉर्टेंट करके लिखना है, क्या लिखना है, कि एक लीनियर पोलिनोमियल के पास कितनी होनी चाहिए, मस्ट हैव 2 टर्म्स ओनली, कितनी, ओनली हैव 2 टर्म्स, इसके पास केवल एट मोस्ट 2 ही टर्म होनी चाहिए, इससे ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। तो आप यहाँ लिखोगे, मैं इंपॉर्टेंट यहाँ नहीं लिख पाता, यहाँ लिखता हूँ, लीनियर पॉलिनोमियल में इंपॉर्टेंट चीज़ आपने लिखनी है, इंपॉर्टेंट मार्क करके लिखनी है, कि ए लीनियर पॉलिनोमियल इन लीनियर पॉलिनोमियल हैव एट मोस्ट एट मोस्ट 2 टर्म्स, ठीक है, 2 ही टर्म्स होंगी, इससे ज़्यादा नहीं होगी, इससे ज़्यादा नहीं होंगी। यानी अगर हम बात करें, अगर लीनियर पॉलिनोमियल एक्स वेरिएबल के साथ हो तो उसकी फॉर्म क्या बनेगी, ये हमें देखते हैं, यहाँ देखते हैं, ए लीनियर polynomial in x variable will be in the form of ax plus b। इस फॉर्म में आपकी इक्वेशन बनेगी लीनियर पोलिनोमियल की, ठीक है। हमने क्या बोला,
एक लीनियर पॉलिनोमियल है, क्या बोला, लीनियर पॉलिनोमियल है। इस लीनियर पॉलिनोमियल में बोला अगर उसके पास वेरिएबल एक्स है, उसके पास वेरिएबल एक्स है, तो वो किस फॉर्म में बनेगी, तो फॉर्म विल बी, फॉर्म क्या होगी, ए एक्स प्लस बी। और यहाँ हमेशा ए की वैल्यू कभी भी जीरो नहीं हो सकती है, ए की वैल्यू कभी भी जीरो नहीं हो सकती है, ए की वैल्यू कभी भी जीरो नहीं हो सकती है। और ए और बी क्या होंगी, कांस्टेंट वैल्यू होंगी कांस्टेंट होंगे दोनों के दोनों, जिसमें ए कभी भी जीरो नहीं हो सकता है। इसी तरीके से अगर हम बात करें ए बाई, इस तरीके से हम बात कर लें जैसे ए वाई प्लस बी, इस फॉर्म में आप कोई भी वेरिएबल आप चेंज कर सकते हो और फॉर्म उसकी वही रहेगी, इज ए लीनियर पॉलिनोमियल पॉलिनोमियल इन वाई वेरिएबल, इन वाई वेरिएबल, क्योंकि वेरिएबल एक ही होगा इसीलिए वह लीनियर पॉलिनोमियल की तरफ मूव करेगा। तो हमने क्या देखा, तो लीनियर पॉलिनोमियल पॉलिनोमियल देखा जिसका डिग्री जो होगा, जिस पॉलिनोमियल का डिग्री 1 में। ठीक, अब हम बात करते हैं, आगे बढ़ जाते हैं। अब हम पढ़नी है सेकंड, पढ़ना है आपको क्वाड्रेटिक। सेकंड आपको पढ़ना है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, पॉलिनोमियल ये क्या होता है बेटा, सबसे ही हमें पता लग रहा है क्वाड्रेटिक, जैसे जिसके पास डिग्री 2 हो, क्या हो, डिग्री 2 हो, इस पॉलिनोमियल के पास डिग्री 2 हो, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल कितनी हो, 2 डिग्री का पॉलिनोमियल हो। एग्जांपल देखो आप, एग्जांपल आप देखो, 2x² प्लस 5 5x² रिएक्शन की मैक्सिमम डिग्री कितनी हो, तो ये बेटा x² एंड आप ले लो x² प्लस 2/5। तो यहाँ हम क्या देखते हैं, यहाँ डिग्री कितनी है, इन सब में डिग्री हमें 2 दिखती है, डिग्री कितनी नजर आती है हमें, 2 नजर आती है। तो हमने बोला तो एट मोस्ट कितनी डिग्री होनी चाहिए, 2 ही होनी चाहिए, इससे ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, इससे ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। देखो यहाँ 2 डिग्री है, यहाँ 2 डिग्री है, यहाँ 2 डिग्री है, इस पोलिनोमियल में, इस पोलिनोमियल में 2 डिग्री है। हमने क्या बोला कि क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल, इस तरीके के पोलिनोमियल क्या कहलाते हैं, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल कहलाते हैं। एक एग्जांपल और ले लो, और एग्जांपल ले लो, ठीक है, तो ये हमारे क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल कहलाते हैं। ठीक, और हमने एक चीज और नोटिस कर रहे हैं, इसके पास मैक्सिमम टर्म्स कितनी हो सकती है, एटमोस्ट टर्म कितनी हो सकती हैं, कितनी हो सकती हैं, एटमोस्ट टर्म जो है देखो 3 हो सकती है, कितनी, 3। तो हमेशा ये याद रखनी है, विद क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या होती है कि विद 1 वेरिएबल, एक वेरिएबल तो होगा ही साथ में, कौन सा होगा, एक ही वेरिएबल यूज हो रहा होगा, एंड एट मोस्ट, इससे ज्यादा आपके पास टर्म्स नहीं हो सकती हैं, एट मोस्ट 3 टर्म्स, ठीक है, कैन नोट हैव 4 टर्म्स। तो बेटा तो 3 टर्म से ज्यादा इसमें क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में टर्म्स अवेलेबल नहीं है। आगे हम बढ़ते हैं कि अगर हम मान लेते हैं कि हमारे पास क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है एक वेरिएबल में और इसके पास 3 टर्म्स होंगी, ठीक, अगर हम क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल निकालना चाहें एक्स में तो उसकी फॉर्म क्या होगी, हम देखते हैं। देयरफॉर क्वाड्रेटिक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल पॉलिनोमियल इन एक्स ऑफ द फॉर्म ax² प्लस bx प्लस c। यानी जब भी आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन लिखोगे, क्वाड्रेटिक इक्वेशन लिखोगे, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल लिखोगे, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को जब भी आप लिखोगे तो वह किस फॉर्म में हो जाएगी, इस फॉर्म में हो जाएगी, ये हमारी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कहलाई। ठीक है, फिर से वहीं ए बी
एंड सी क्या है, कांस्टेंट वैल्यू है, कांस्टेंट्स है, ठीक है। ए बी एंड सी क्या है, कांस्टेंट है। ए कभी भी जीरो के बराबर नहीं होगा, ए की वैल्यू कभी भी जीरो के बराबर नहीं होगा। सपोज अगर ए जीरो हो जाता है तो क्या हो जाएगा इस कंडीशन में, अगर आप ए जीरो पुट कर दोगे, मान लो ए जीरो मैंने पुट किया एक्स स्क्वायर बी एक्स प्लस सी, तो क्या हो जाएगा, ये तो टर्म जीरो हो गई, तो बन के क्या आई, बी एक्स प्लस सी, तो ये क्या बन गया, लीनियर पोलिनोमियल बन जाएगा। इसलिए यहाँ ए की वैल्यू कभी भी जीरो नहीं होगी, ए की वैल्यू कभी भी जीरो नहीं होगी। नेक्स्ट स्टेप में हम आगे पढ़ेंगे हमारी टर्म्स, दूसरा टर्म्स पढ़ेंगे, तीसरा हमने पढ़ना है, आई होप आपको समझ में आया होगा, क्यूबिक पोलिनोमियल क्या होती है, क्यूबिक पोलिनोमियल, क्यूबिक पोलिनोमियल ये क्या होती है, जैसे एग्जांपल आप ले लो, 4x³ आप ले लो, 2x³ प्लस 1 आप ले लो, 5x³ प्लस x और 6x³ माइनस x और 6x1 आप ले लो, आप ले लो 2x³ प्लस 4x² प्लस 6x प्लस, ठीक है। अब इसमें आप देखो क्यूबिक पोलिनोमियल क्यों कहला जा रहा है, इसमें सॉरी कितनी टर्म्स हैं, अगर आप इसमें टर्म्स की बात करो, इसमें टर्म्स की बात करो, टर्म्स कितने हैं आपके पास, प्रत्येक पोलिनोमियल में प्रत्येक एक्सप्रेशन में क्या टर्म्स है, देखो आप, इसमें आपके पास एक टर्म है, इसमें आपके पास दो टर्म है, इसके आपके पास कितनी है, दो टर्म है, इसमें आपके पास भी दो टर्म है, इसके पास एक दो तीन चार, इसके पास आपके पास 10 टर्म्स है, कितनी टर्म्स हैं, 10 टर्म्स हैं। तो हम ये क्यूबिक पोलिनोमियल पढ़ रहे हैं, क्या हमने देखा, हमने देखा कि जिसके पास जो है तीन टर्म्स हो, एटमोस्ट तीन टर्म्स होंगी, वह पोलिनोमियल क्यूबिक पोलिनोमियल कहलाएगा, और उसकी डिग्री कितनी होगी, तीन होगी, और उस वेरिएबल में हाईएस्ट डिग्री कितनी होगी, तीन होगी, उसको हम क्यूबिक पोलिनोमियल कहलाएंगे, उसको हम क्यूबिक पोलिनोमियल कहलाएंगे। तो हम कहेंगे इट मोस्ट फोर टर्म, बेटा, और क्यूबिक का ही मतलब होता है क्यूब यानी कि थ्री, ठीक है। तो देयरफॉर आप लिखोगे, तो अगर हम एक्स वेरिएबल में हम इसका एक्सप्रेशन निकालना चाहें तो क्या होगा, तो रिटर्न फॉर्म क्या होगी, तो देयरफॉर फॉर्म विल बी, की फॉर्म क्या होगी, आप लिखोगे ax³ ठीक है, उसके बाद bx² प्लस cx प्लस d, ये इसकी एक्सप्रेशन हो जाएगा, ये इसका फॉर्म हो जाएगी, ठीक है, एक्स वेरिएबल में इन, ठीक। अच्छा यहाँ पे भी वही टर्म्स अलाउ होगी कि बेटा यहाँ a कभी भी जीरो के बराबर नहीं होगा, अगर ऐसा हो जाता है तो वह क्या हो जाएगी, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बन जाएगी, और यहाँ a b c एंड d ये क्या है, कॉन्स्टेंट्स वैल्यू है, कॉन्स्टेंट्स वैल्यू है, ये वो वैल्यू होती है जो कभी चेंज नहीं होती है, सेम रहती है, ये हम क्यूबिक पॉलिनोमियल हम कहते हैं। हम बात कर लेते हैं, हमने अब तक पढ़ा पॉलिनोमियल डिग्री, हमने क्या क्या पढ़ा, डिग्री एक पढ़ा, डिग्री दो पढ़ा, डिग्री तीन पढ़ा, ठीक है। अगर मान लेते हैं अगर हमारे पास एक पॉलिनोमियल है जो एक वेरिएबल का है जिसमें डिग्री n है, मान लेते हैं इफ, ठीक है, इफ पॉलिनोमियल, इफ अ पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल, वेरिएबल कितना हो, एक ही हो, ऑफ डिग्री कितनी हो, n डिग्री हो, कितनी हो, n डिग्री हो, फोर एनी नेचुरल नंबर, एनी नेचुरल नंबर n, ठीक है। तो हम इसका एक्सप्रेशन कैसे लिखेंगे, तो हम क्या देखेंगे कि मान लो पॉलिनोमियल है वन वेरिएबल का, ठीक है,
हम मान लेते हैं पॉलिनोमियल है वन वेरिएबल का, हम लेते हैं लेट पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल, जो हम मान लेते हैं एक्स है, ऑफ डिग्री एन है हमारे पास, इज एन एक्सप्रेशन ऑफ द फॉर्म। आपका इसका एक्सप्रेशन क्या बनेगा उस समय हम बताते हैं। क्या हमारे पास मान लेते हैं एक पॉलिनोमियल है, वेरिएबल हमारे पास क्या है, एक एक्स है और डिग्री कितनी है इसके पास, एन डिग्री का है। उसका फॉर्म क्या बनेगा, देखो फॉर्म, इसका एक्सप्रेशन क्या बनेगा। ये हमारा स्टैंडर्ड फॉर्म होता है। देखो हमने कहा कि हमारे पास वेरिएबल एक है एक्स और डिग्री एन डिग्री तक जा रहा है, तो कैसे लिखेंगे, ऐसे ए एन की पावर एन, ठीक है, प्लस ए एन माइनस वन एक्स की पावर एन माइनस वन प्लस ए वन एक्स प्लस वेयर। हम बात करेंगे इसमें ए वन और ये सब क्या है, वेयर हम बात करें यहाँ ए वन ए एन ए नॉट ए वन ए टू, और जो ए एन तक जा रही है, जा रही है ए एन तक जा रही है, ये सारे वैल्यू जो हैं, ये सारी वैल्यू जो हैं इनको हम कहते हैं कांस्टेंट। ये सारे हमारे, हमने कांस्टेंट माना है इनको। और यहाँ याद रखना है कि ए एन की वैल्यू कभी भी जीरो के बराबर नहीं होती है, एन की वैल्यू कभी भी जीरो के बराबर नहीं होती है। अगर एक पर्टिकुलर केस मान लेते हैं, तो आगे हम बढ़ते हैं, देखते हैं। मान लेते, देखो हमारे पास जो जो स्टैंडर्ड फॉर्म निकल गया है पॉलिनोमियल का, वो क्या होता है वो हमने देखा। स्टैंडर्ड फॉर्म हमने देखा, देखते हैं। तो स्टैंडर्ड फॉर्म क्या है पॉलिनोमियल का, स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ अ पॉलिनोमियल, पॉलिनोमियल ने लिखा पी एक्स इक्वल टू ए एन एक्स की पावर एन प्लस ए एन माइनस वन एक्स की पावर एन माइनस वन प्लस ए एन माइनस टू एक्स की पावर एन माइनस टू प्लस ए वन एक्स प्लस ए नॉट, यही है। और ये कब है, जब हमारे पास क्या हो, हमारे पास जो है वेरिएबल एक एक्स हो, वेरिएबल एक्स हो, वेरिएबल कितना है, वन है हमारे पास, एन वेरिएबल वन हो जो एक्स हो, एंड और हमारे पास डिग्री की, एंड ऑफ डिग्री, उस वेरिएबल की डिग्री कितनी है बेटा, n। तब हमारा ये स्टैंडर्ड फॉर्म निकल के आता है। ये हमारा स्टैंडर्ड फॉर्म है पॉलिनोमियल को लिखने का। इसमें एक चीज़ हमेशा याद रखनी है, मैंने बोला इसमें ए एन, बोला ए वन ए टू ए थ्री एंड सो ऑन चलेंगे ए एन तक, ये हमारी कांस्टेंट वैल्यू है। और एक चीज़ हमें रखनी है, ए एन की वैल्यू कभी भी जीरो नहीं हो सकती है, नॉट इक्वल टू जीरो, ये इम्पोर्टेंट है, ठीक है। अच्छा मान लेते हैं, अगर अगर इफ ए नॉट ए वन ए टू, यहाँ ए नॉट और लिखो, अगर ए नॉट और ए वन और ए टू, ठीक है, ये सारे इक्वल हो जाएं, ये अगर सारे इक्वल हो जाते तो क्या होगा, मान लेते हैं ए नॉट इज इक्वल टू ए वन हो जाता है,
और A1 इक्वल टू A2 हो जाता है, A2 इक्वल टू A3 हो जाता है और इक्वल टू AN के बराबर हो जाता है। ये सारी वैल्यू मिलके 0 के बराबर हो जाती हैं। तो क्या होगा, हम कह सकते हैं कि ऑल कांस्टेंट, अगर सारे कांस्टेंट की वैल्यू अगर हम 0 कर दें, ऑल कांस्टेंट 0, उस कंडीशन में हमारे पास क्या बचेगा? ठीक है, तो उस कंडीशन में हम बोलेंगे कि वी गेट 0 पॉलिनोमियल, 0 पॉलिनोमियल। हम उस कंडीशन में 0 पॉलिनोमियल करेंगे एंड डिनोटेड बाय डिनोटेड बाय 0। ठीक है, इस कंडीशन में हमने क्या बोला, हमने लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था कि भाई जो है इस कंडीशन में क्या होता है कि अगर हमारे पास 0 पॉलिनोमियल आ जाए, 0 पॉलिनोमियल आ जाए, उसको हम 0 से रिलेट करते हैं, तो हमने एक चीज़ पढ़ी थी, क्या पढ़ी थी? द डिग्री ऑफ 0 पॉलिनोमियल। याद रखना है, इम्पोर्टेंट है कि जो आपकी डिग्री होगी, अगर इस कंडीशन में आपसे पूछ ले द डिग्री ऑफ 0 पॉलिनोमियल, ये हो जाएगी नॉट डिफाइंड। आप इसको डिफाइन नहीं कर सकते हो। सपोज, यानी आप क्या कर रहे हो कि हमारे पास 0 भी एक पॉलिनोमियल होता है। अगर आपके पास पी एक्स इक्वल टू 0 है, इसकी आप डिग्री क्या बताओगे? इसकी डिग्री हमेशा हमेशा और हमेशा नॉट डिफाइंड होगा, क्योंकि आप इसको डिफाइन नहीं कर सकते हो। ठीक। अच्छा, अब हम आगे बढ़ते हैं, इससे आगे हम बढ़ेंगे तो हमारे पास बहुत सारी चीज़ें आएंगी, हमने देखी। तो अब हम नेक्स्ट आगे जब बढ़ेंगे तो बहुत सारे जो है जो वेरिएबल्स हैं, ठीक है, हम एक से ज़्यादा वेरिएबल्स भी पढ़ते हैं। हम अब तक हमने जो एक डिग्री पॉलिनोमियल में डील किया है, हमारे पास अब तक हमने क्या पढ़ा? हमने पढ़ा कि हमारे पास वन वेरिएबल हो, हमारे पास वन वेरिएबल पॉलिनोमियल पढ़ा। अगर आपके पास टू डिग्री जो हो तो हम कैसे लिखेंगे? और थ्री अगर आपके पास वेरिएबल हो तो कैसे लिखेंगे? ठीक है, अगर हम बात करेंगे, जैसे अब तक हमने पढ़ा कि जो पॉलिनोमियल इसके पास केवल एक वेरिएबल है। ठीक है, ठीक। अब हमारे पास इफ भी है मोर देन वन वेरिएबल पॉलिनोमियल, हम इसको कैसे लिखें? मान लेते हैं हमारे पास एक से ज़्यादा वेरिएबल हो, यानी आपके पास अब तक में यहाँ पे एक वेरिएबल था तो एक्स था या वाई था या जेड था, ऐसे सो सो। अगर हमारे पास एक्स भी हो प्लस वाई भी हो प्लस जेड भी हो, तो तीन वेरिएबल यूज हो रहे हैं। इन तीन वेरिएबल में हम इक्वेशन किस तरीके से लिख सकते हैं? जैसे एग्जांपल हम मान लेते हैं एक्स एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस एक्स वाई जेड, ये इक्वेशन है। ये हमेशा याद रखनी है, कितनी? थ्री वेरिएबल है इसके पास। कितने वेरिएबल है? थ्री वेरिएबल्स हम यूज कर रहे हैं, यानी कि वहां पर हम एक कॉमन वेरिएबल यूज कर रहे थे, उस कॉमन वेरिएबल से एक एक्सप्रेशन बना रहे थे। वहां पर हम कॉमन वेरिएबल यूज कर रहे थे, जैसे एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन। ये हमारे पास सिंगल वेरिएबल था। ठीक है, एक कॉमन वेरिएबल से पूरी इक्वेशन बन रही थी। सॉरी, आपको समझ में आ गया होगा कि जो है तो समझ में आ गया होगा कि जीरो पॉलिनोमियल क्या होता है, जिसके बारे में हमने डिफाइन किया थ्री वेरिएबल पॉलिनोमियल क्या होता है। आइए इस पे हम कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं डिटेल्स में। आपको कुछ क्वेश्चंस हम देख लेते हैं, इस पे बेस्ड क्वेश्चंस हैं। क्या क्वेश्चन है? पहला बोलता है कि विच ऑफ फॉलोइंग एक्सप्रेशन आर पॉलिनोमियल वन वेरिएबल्स। आपको क्वेश्चंस बोल सकता है, मान लेते हैं आपको बोलता है, क्वेश्चन बोलता है कि आपके पास एक इक्वेशन है टू प्लस एक्स प्लस एक्स सॉरी एक्स प्लस एक्स, ये इक्वेशन है। आपसे बोलता है कि बताइए जो राइट
मान लेते हैं। हाँ हमारे पास बोला है कि जो एक्स स्क्वायर कॉफिशिएंट है, एक्स स्क्वायर जो कॉफी एक्स स्क्वायर वेरिएबल है, ठीक है? इस एक्स स्क्वायर के, सॉरी, आप बेस क्वेश्चन क्या पूछेगा, आपसे डिग्री पूछ लेगा। जैसे मान लेते हैं हमारे पास एक क्वेश्चन है, क्या क्वेश्चन है, हमारे पास एक क्वेश्चन है, 2 + x² + x। इसमें आपसे पूछेगा भाई टर्म्स कितनी है इसमें, तो आपका आंसर होगा टर्म्स 3 है। कितनी टर्म्स है? 3। कौन कौन सी? एक तो 2 टर्म हो गई, x² टर्म हो गई और x टर्म हो गई। अब बोल रहा है कि भाई हमें जो है कोफिशिएंट्स बताइए, ठीक है? आप प्रत्येक टर्म के कोफिशिएंट ऑफ ईच टर्म, ठीक है? तो हमारे पास 2 + x² + x, इसके कोफिशिएंट की बात करें तो इसका कोफिशिएंट 2 ही है, इसके कोफिशिएंट की बात करें इसके साथ 1 है, इसके कोफिशिएंट की बात करें इसके साथ 1 है। तो ये हमारे कोफिशिएंट है प्रत्येक टर्म के। और क्या पूछ लेगा? आपसे पूछेगा डिग्री ऑफ पॉलिनॉमियल। आपके पास एक पॉलिनॉमियल दिया हुआ है, इस पॉलिनॉमियल में हम हमसे टर्म पूछ रहा है, आपसे पूछ लेगा डिग्री ऑफ पॉलिनॉमियल क्या होगी। तो आप इसमें बोलोगे हाईएस्ट पावर, या हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल, या एक्सपोनेंट कह सकते हो। वो क्या है? x², यही है हाईएस्ट, तो उसकी डिग्री हो जाएगी 2, डिग्री हो जाएगी 2। और क्या पूछ सकता है कि बताइए ये किस तरीके का पॉलिनॉमियल है, क्लासीफाई द पॉलिनॉमियल, ठीक है? आपसे पूछ लेगा क्लासीफाई, क्लासीफाई द पॉलिनॉमियल, ठीक है? तो इस पॉलिनॉमियल को क्लासीफाई कीजिए। हम देखते हैं कि x² + x + 2, ठीक है, कितना है? 2 पावर है इस पे, ठीक है? तो क्यूबिक है, लीनियर है, क्वाड्रेटिक है, क्या है ये क्वाड्रेटिक है। कैसी है बेटा? ये क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल है, हमने पढ़ा पॉलिनोमियल। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में एट मोस्ट कितने टर्म्स होती हैं? 3 टर्म्स होती हैं। और लीनियर पॉलिनोमियल में एट मोस्ट 2, और क्यूबिक, सॉरी, हाँ, क्यूबिक में कितनी होती हैं? एट मोस्ट 4 टर्म्स होते हैं। ये हमने पढ़ा। तो आपसे इस तरीके के सवाल पूछे जा सकते हैं, इस तरीके से आपसे सवाल पूछे जा सकते हैं। कितने वेरिएबल का है, ठीक है? ये कितने वेरिएबल का है? इट इज दिस पोलिनोमियल ऑफ 1 वेरिएबल। कितने वेरिएबल का है? 1 वेरिएबल का है। इसी तरीके से आपसे ज़्यादा सब इसी तरीके से सवाल जो पूछे जाएंगे। तो आपने क्या सिंपली याद रखना है, मान लेते हैं एक सवाल और देख लेते हैं, एक क्वेश्चन और देख लेते हैं। आपको क्वेश्चन दिया हुआ है, आपको एक इक्वेशन दी हुई है, आपको एक एक्सप्रेशन दिया हुआ है, एक पॉलिनॉमियल दिया हुआ है, px = 3x³ + 6x + स्क्वायर 2x + 1, ये दिया हुआ है। तो सबसे पहले आपके ज़हन में जो सवाल आना चाहिए, इस पॉलिनॉमियल को देखते ही आपके मन में एक चीज़ आ जानी चाहिए कि इसमें आप पूरा का पूरा इसका जो है ऑपरेशन कर दें। इस तरीके से आपके दिमाग पर जाना चाहिए। सबसे पहला आप ये समझेंगे कि ये जो पॉलिनॉमियल है किस क्लासिफिकेशन का है। आप कहेंगे ये पॉलिनॉमियल है, सबसे पहला कि भाई ये पॉलिनॉमियल है आपका किस क्लासिफिकेशन का है। ये पॉलिनॉमियल आपका जो है क्योंकि टर्म कितनी, 1 2 3 4 4 टर्म्स हैं, तो ये है क्यूबिक पॉलिनॉमियल, ठीक है? दूसरा, डिग्री क्या होगी इसकी भाई, इस पॉलिनॉमियल की डिग्री कितनी होगी? 3। तीसरा, कोफिशिएंट क्या होंगे? कोफिशिएंट से पहले आप टर्म्स निकाल लीजिए। इस पॉलिनॉमियल में टर्म्स कितनी है, ठीक है? डिग्री आपकी 3 है, तो इसमें टर्म्स कितनी हो गई? 4। 4 टर्म का है ये, कितने टर्म्स का है? 4 टर्म्स का है, ठीक है? कितने टर्म्स का है? 4 टर्म्स का है। उसके बाद कोफिशिएंट्स क्या होंगे?
ऑफ ईच टर्म, प्रत्येक टर्म की कोफिशिएंट क्या होगी। ठीक है, आप निकाल लीजिए। 3x³ में इसका कोफिशिएंट जाएगा 3। ठीक है, 6x² में इसका कोफिशिएंट हो जाएगा 6, 2x में इसका कोफिशिएंट जाएगा 2 और 1 में इसका कोफिशिएंट हो जाएगा 1। इस तरीके से आपने सारा इसका पोस्टमार्टम करना आना चाहिए। नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल, यानी पॉलिनोमियल की जीरोस क्या होंगी ये हमें पढ़नी होंगी। पॉलिनोमियल जीरोस हम नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे। आपको चीज़ समझ में आई होगी। तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमें सपोर्ट करें ऐसी वीडियोस पाने के लिए। थैंक यू वेरी मच।